सूरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाजार से जुड़ रहे हैं, कुछ युवा होंगे, कुछ व्यापारी उनके साथ होंगे। ज़रा देखते हैं कौन उनके साथ में है, क्या वो वहाँ पूछ रहे हैं। सूरज, कहाँ हैं आप? और बाजार को लेकर क्या रौनक दिख रही है बजट को लेकर? क्योंकि बजट आ चुका है, आम आदमी क्या सोचता है, घरेलू महिलाएं क्या सोचती हैं? आपके पीछे हम कुछ महिलाएं देख रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों ने बजट सुना भी या नहीं सुना, या वाकई बजट आएगा हम ये सुनते हैं और ठीक, और फिर बाद में सिर्फ आलोचना कर दी जाती है, हमें तो कुछ नहीं मिला साहब। बिल्कुल विजय, सही कहा। लेकिन जिस तरीके से जो पिछले लंबे समय से हमने व्यापारियों से बातचीत की थी, और जो ये 10 नंबर का मार्केट है जहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम दुकानें हैं, और उनकी उम्मीद थी कि रोक रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। कपड़ा मार्केट मुझे दिख रहा है, कपड़ा सस्ता हुआ है, चमड़ा सस्ता हुआ है। एक बार फिर से कपड़ा मार्केट में रौनक आएगी क्या, पूछिएगा जरा। बिल्कुल विजय, बिल्कुल विजय सर, कपड़ा सस्ता हुआ है तो क्या लगता है कि अब जो गारमेंट्स का कारोबार है वो थोड़ा सा बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। पहले भी जो जीएसटी इनने 26% कर दी थी, उसको थोड़ा हम दुकानदारों की डिमांड पे इनने कम करा है, उससे भी काफ़ी राहत मिली थी, खुशी हुई थी। और बजट में और ज़्यादा राहत दे दी है, काफ़ी संतोषजनक बजट रहा है ये। कोई ऐसा नहीं कि लोग लुभावन वादे किए हैं या किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए किया है। जो टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है, और ठीक है, अच्छा है, संतोषजनक है। शेयर मार्केट में भी उछाल आ गया इस वजह से। शादियों का सीजन भी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोग वैसे तो कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जब सस्ते होते हैं तो लोगों में और उत्साह होता है कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदे जाएं। नहीं, लोगों में उत्साह होगा शादियों में, और खरीदेंगे। और मतलब हम लोग को खुशी है इस बात की कि बस सब कुछ अच्छा रहा। बजट सूरज, जरा ये पूछिएगा ग्राहकी कि अच्छी होगी विदेशों तो से आने वाले सामान और मशीनें भी सस्ती होंगी, तो जो विदेशों के कपड़ों की कल्पना आज नया युवा करता है, छोटी मूरी की पैंट आने लगी है, अलग अलग डिज़ाइन की टी शर्ट आने लगे हैं, जर्किन आने लगी है, अलग अलग मौसम के अलग अलग कपड़े आने लगे हैं, तो युवाओं का एक नया शगल ये रहा है कि कपड़े खरीदने का। ज़रा उसके बारे में बात कीजिए। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जो युवा रहते हैं वो ब्रांडेड कपड़ों की तरफ भागते हैं, चाहे यूएस पेलो की बात करें, यूनाइटेड करेला बेनेटन की बात करें, रेंगलर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी हुई है, तो अब ब्रांडेड की तरफ ज़्यादातर लोग बढ़ेंगे क्योंकि सस्ते भी होंगे कपड़े। नहीं, सस्ते होंगे, वो इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी तो करी है, लेकिन इस बात पे भी इस बजट में खास तौर पे जोर दिया, मेक इन इंडिया पे जोर दिया गया है। तो मेक इन इंडिया पे जोर दिया है तो ब्रांडेड की टक्कर में भी जो आएंगे, लोकल कपड़े आएंगे, वो टक्कर में ही रहेंगे, क्योंकि उन पे भी राहत दे रही है गवर्नमेंट। ये बजट में अच्छा एक रिएक्शन और लीजिएगा सूरज, कंपटीशन बढ़ेगा। मोबाइल की दुकान अगर आसपास हो तो मोबाइल चार्जर, मोबाइल एसेसरीज को सस्ता करने की कोशिश की गई है, जरा पूछिएगा। बात करेंगे कि जिस तरीके से मोबाइल और चार्जर सस्ते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से उन व्यापारियों में उत्साह है। हालांकि बाजार आज चूंकि मंगलवार है शायद, इसलिए यहाँ पर ग्राहकी कम दिख रही है, लेकिन ये जरूर है कि मोबाइल चार्जर सस्ते हुए हैं। तो कितना मोबाइल जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, सर मोबाइल और चार्जर सस्ते हुए हैं, तो अब लग रहा है कि एक बार फिर से आप लोगों का बिजनेस थोड़ा एस्टेब्लिश होगा। हाँ, लेकिन इसमें मोबाइल से और चार्जर से उतना ज़्यादा तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ फ्लो होगा, उसका कुछ फ़र्क तो आएगा। बाकी लेकिन टैक्सेस में जो सरकार को करना चाहिए था, ये अभी जो कोविड के चक्कर में, लेकिन उतना संतोषजनक हमें नहीं हुआ। 5G की बात की जा रही है और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कम से कम जीएसटी में बदलाव आना चाहिए था, कुछ ना कुछ परसेंटेज कम होना था, हमारी ये इच्छा थी, लेकिन अभी तो सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। स्कूल की एजुकेशन की बात करें तो सरकार एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोल रही है, ऑनलाइन 200 चैनल्स भी खोलेंगे जो पहली क्लास से 12वीं तक के लिए हैं, और 5G भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल क्रांति आगे बढ़ेगी और ज़्यादा। हाँ, इससे मोबाइलों में फ़र्क आएगा, इसमें मोबाइल भी बिकेंगे। बाकी जैसे अभी गांव के बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, वो सब सुविधा बढ़ेगी उसकी। मतलब मोबाइल बिकेंगे तो आपकी दुकान से ही लोग लेके जाएंगे, तो आपका धंधा तो बढ़ेगा आगे। हाँ, ऑब्वियसली पता, उसका तो फ़र्क आएगा, उसका तो काफ़ी फ़र्क आएगा। तो बिल्कुल विजय, मोबाइल जब 5G आ जाएंगे तो उसके बाद मोबाइल और भी व्यापारियों से बात कीजिए जरा, क्या रिएक्शन आ रहा है बजट को लेकर। बात करने को सर, आपको क्या लगता है बजट किस तरीके का है? अभी तो खैर मैंने पूरा बजट देखा नहीं है अच्छे से, तो मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होगा। बट हाँ, अभी कुछ चीज़ें उन लोगों ने सस्ती की हैं, बट कहीं पर अभी बाइफरकेशन जब आएगा तब पता चलेगा कि उनको किस किस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने खुदरा व्यापारियों के लिए अभी तक बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला है लेके आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ वो डेवलपमेंट नहीं किया है। जैसे
एक पेंशन स्कीम का बहुत ज़ोरों से चल रहा था कि एक छोटे व्यापारियों को एक पेंशन स्कीम देनी चाहिए, जिसमें भले वो 200-300 रुपये कंट्रीब्यूट करें, बट उनको वो जब उनकी उम्र हो जाए तो ऑटोमेटिक उनको एक पेंशन चालू हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। वहाँ पर अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं आया है, क्योंकि बहुत इजी होता है सामने वाले के लिए एक स्टॉक को खरीदना और स्टॉक को बेचना। अभी थोड़ा बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कमी आई है। देखिए 5G आया है, 5G तो आगे फ्यूचर है, आएगा, लेकिन उसके लिए उसका नेटवर्क कितनी दूर तक जा रहा है और कैसे जा रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 5G की टेक्नोलॉजी शहर में रह जाएगी या फिर गांव तक भी पहुंचेगी। अच्छा, एक बात और करें, डिजिटल इंडिया है तो उसी तर्ज पर डिजिटल करेंसी भी आ रही है। आने वाले समय में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, उससे कितना फायदा होगा? देखिए डिजिटल करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। नहीं, क्रिप्टो